The process of digestion start in the mouth with the help of saliva secreted by the salivary glands। बता रहा है कि द प्रोसेस डाइजेशन जो यानी डाइजेशन यानी पाचन की जो प्रक्रिया रहती है वो हमारे मुंह से सलाइवा के हेल्प से शुरू होता है। यानी जो सैलिवरी ग्लैंड्स रहते हैं वो सलाइवा को सेक्रेट करते हैं। द टंग इज ए फ्लैसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एंड द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो हमारा टंग है, जीभ है, वो एक फ्लैसी यानी बिल्कुल लचीला मस्कुलर ऑर्गन से अटैच रहता है हमारे माउथ के पीछे, बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, बकल कैविटी के पीछे। द मेन फंक्शन ऑफ द टंग्स आर, जो हमारी जीभ है उसके कौन कौन से मेन फंक्शन होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है इट हेल्प इन द मिक्सिंग द सलाइवा विद द फूड। यह हमारे सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है। इट हेल्प इन द स्वालोइंग द फूड। यह हमारे भोजन को निगलने में हेल्प करता है। इट टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड्स। यह हमें भोजन के टेस्ट के बारे में बताता है। इट हेल्प इन द स्पीकिंग। यह हमें बोलने में हेल्प करता है। द टंग हैज ए स्मॉल टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस। द टेस्ट बर्ड्स इन द लोकेटेड एंड डिटेक्ट द पर्टिकुलर टेस्ट। लोकेशन ऑफ द बर्ड्स डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट एंड शोन इन द डायग्राम अलॉन्ग साइड। बता रहा है कि हमारे जीभ में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग टेस्ट को बताते हैं। यह हमारे जीभ के अलग अलग पार्ट में रहते हैं, देख सकते हैं फिगर में क्लियरली। यहाँ पीछे जो है बैक साइड में यह बीटर यानी कड़वे टेस्ट को बताता है, सावर टेस्ट को, साल्टी टेस्ट को, स्वीट टेस्ट को। इस तरह की चीज़ें जो है यह टेस्ट बर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें टेस्ट बर्ड कहते हैं। ये आमतौर पे हमारे जीभ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का पचना इन अ वकल कैविटी। द फूड इज च्यूड एंड मेस्टिकेटेड। मेस्टिकेटेड यहाँ एक वर्ड आया, मेस्टिकेटेड मीन्स होता है चबाना। ठीक है, दिया हुआ है द फूड इज च्यूड एंड मेस्टिकेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर एंड टंग। बता रहा है जो भोजन रहता है यह च्यूड यानी चबाया जाता है, मेस्टिकेटेड में भी चबाना होता है, तोड़ा और चबाया जाता है प्रीमोलर और मोलर से और जीभ की सहायता से। द सेलेवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव जूस इज कॉल्ड सलाइवा। जो सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वह 3 पेयर में रहते हैं। रिलीज अ डाइजेस्टिव, वह डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं जिसे सलाइवा कहते हैं। द बकल कैविटी सलाइवा मेक्स द च्यूड एंड फूड एंड वेट एंड स्लिपरी एंड मेक देम स्वालो द फूड इजियर्स। जो सलाइवा रहता है यह हमारे भोजन के साथ, जो हम भोजन ईट करते हैं उनके साथ मिक्स करके यह इन्हें सॉफ्ट बनाता है जिससे आसानी से निकला जा सके। ड्यूरिंग द डाइजेशन द बकल कैविटी स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड गेट कन्वर्टेड इनटू शुगर माल्टोज। बता रहा है जैसे ही हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो बकल कैविटी के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होते हैं जो इसके साथ मिल करके इसे शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं, यह है ऑस्फेगस और फूड पाइप्स। ऑस्फेगस मीन्स होता है ग्रास नली। इसे ग्रास नली के नाम से भी जाना जाता है या फूड पाइप भी कहा जाता है। यह हमारे वकल कैविटी से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पेट तक जो रहता है ये कनेक्टेड रहता है, स्टमक तक कनेक्ट रहता है। ऑस्फेगस इज हॉलो ट्यूब। यह बिल्कुल खाली एक ट्यूब जैसा रहता है, अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। आफ्टर द फूड इज swallowed इट मूव डाउन टू द मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर वाल्स। जैसे हम भोजन को चबाते हैं तो मस्कुलर वाल के जरिए नीचे जाता है। द ऑस्फेगस फ्रॉम द फूड गोज इन टू द स्टमक। ये ऑस्फेगस से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। सेकेंड है इन द स्टमक। स्टमक में क्या होता है, आवर स्टमक इज ए जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। हमारा जो स्टमक रहता है फिगर में देख सकते हैं जे शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मेड ऑफ मसल्स। या बिल्कुल पूरी तरह से मसल से बना हुआ है। द स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। यह एलिमेंट्री कनाल का सबसे चौड़ा वाइडेस्ट पार्ट होता है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट द डाइजेस्टिव जूस। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वह स्टमक में सेक्रेट्स करते हैं डाइजेस्टिव जूस को, विच कंटेन द म्यूकस, जिसमें म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो भोजन को पूरी तरीके से पचने में हेल्प करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स। जो म्यूकस रहता है
यह हमारे लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग है उसे प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द बैक्टीरिया एंड माइक द इंटर अलॉन्ग विद द फूड। और जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रहता है हमारे भोजन में जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको पूरी तरीके से किल करने का काम करता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया इंटर अलॉन्ग विद द फूड्स एंड एसिडिक टू प्रमोट द एक्शन ऑफ द एंजाइम्स, और एक्शन के एंजाइम्स को प्रोटेक्ट करता है। द स्टमक मसल्स churn to the food and the gastric juice secretes by the glands into the stomach walls. The food stays the stomach for 2 to 4 hours. Most of the food digested in the stomach। बता रहा है कि अत्यधिक समय में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होने के कारण भोजन हमारे पेट में जो भोजन रहता है 2 से 4 घंटे, हमेशा 2 से 4 घंटे रुकता है और अत्यधिक मात्रा में जो भोजन रहता है हमारे पेट में पच जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अगला टॉपिक लेकर के चलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे भोजन एब्जॉर्ब होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक यहाँ पर है, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग क्वाइल्ड नैरो ऑफ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर मीटर इन लॉन्ग इन लेंथ। बता रहा है कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लगभग 7.5 मीटर लंबा होता है, इसे हम देख सकते हैं। इट लोकेटेड बेलो द स्टमक, या स्टमक के नीचे पाया जाता है। हियर पार्टिकुलरली डाइजेस्टेड ऑफ फूड मिक्सड विद द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज, बाइल जूस एंड लीवर सेक्रेट द डाइजेस्टिव जूस ऑफ इट्स ओन। बता रहा है कि इसमें जब भोजन आता है उस दौरान जो रहता है या पैनक्रियाटिक जूस जो कि पैनक्रिया से सिक्रेट होता है और बाइल जूस जो लीवर से सिक्रेट होता है, पूरी तरह से सेवरल डाइजेस्टिव जूस इन योर्स, ये खुद से ही डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। द डाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फूड गेट कंप्लीटेड हियर। जो भोजन का पाचन होता है, पचना होता है पूरी तरीके से यह स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रहता है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। एंड इन द प्रोडक्ट आर रेडी फॉर द एब्जॉर्प्शन, और पूरी तरीके से जो प्रोडक्ट रहता है जो हम इसे ईट करते हैं यहाँ पूरी तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे फूड एब्जॉर्ब होता है नेक्स्ट टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव फूड्स आर एब्जॉर्ब बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बता रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव फूड में, देन डाइजेस्ट बाय द फिंगर, ये उसके बाद यह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जिसे विली कहा जाता है। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है उसे विली कहा जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं क्लियरली विली का फिगर ड्रा किया गया है। दिस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, या विली जो रहता है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन का। विली कंटेन द फूड ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं विली में। द डाइजेस्टिव फूड पासेस थ्रू द थीन वॉल्स ऑफ दिस ब्लड वेसल्स इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। बता रहा है कि जो भोजन पच जाता है वह थीन वॉल के जरिए जो हमारे ब्लड के वेसल्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स के जरिए यह हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है पूरी तरीके से। द एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रिएंट्स देन टेकन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द फूड। एनर्जी फ्रॉम द फूड इज प्रोड्यूस बाय द सेल्स। उसके बाद जब भोजन पूरी तरीके से पच जाता है तो जो एनर्जी होती है वह सेल्स के रूप में एनर्जी फ्रॉम द फूड इज प्रोड्यूस इन द सेल्स, जो एनर्जी फॉर्म होती है वह सेल्स में प्रोड्यूस हो जाता है। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी अंटिल आर्स नीडेड, और जो भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वह स्टोर्ड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और जब भी बॉडी की आवश्यकता होती है तो ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को मिलते रहते हैं। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एसिमिलेशन। वह प्रक्रिया जिसमें न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीके से बॉडी सेल्स को मिलना शुरू हो जाते हैं वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इजेशन, नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग इन द लेंथ। लॉन्ग जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है लगभग 1.5 मीटर यह लंबा होता है लेंथ में। द अनडाइजेस्टेड फूड, जो भी भोजन पच नहीं पाते हैं, अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं जिससे वेस्ट होते हैं, मूव्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, या स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर के लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव द वेस्ट मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सर्टेन सॉल्ट्स फ्रॉम द वेस्ट बाई एब्जॉर्प्शन।
जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है यह ऑब्जर्व करके जो वेस्ट वाटर होते हैं, जो साल्ट होते हैं हम लोग पसीने के रूप में, ठीक है, पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में यह वेस्ट वाटर हमारे बॉडी से रिलीज हो जाता है। द मोस्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट टू सेंट टू द रेक्टम, और जो आमतौर पर अत्यधिक मात्रा में जो वेस्ट होते हैं उन्हें रेक्टम मीन्स होता है मलाशय में भेज दिया जाता है। दिस वेट सॉलिड वेस्ट कॉल्ड फीसेस, और इसे आम वर्ड में फीसेस भी कहा जाता है, साइंस के वर्ड में। दिया हुआ द फीसेस लिव्स द बॉडी थ्रू द एनस, और जो भी जो वेस्ट होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो हमारे एनस से निकलना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्रक्रिया इजेशन। बता रहा है वह प्रक्रिया जिस माध्यम से हमारे बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं वो बाहर निकलते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है।